हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो है दोस्तों मैंने आपके लिए ये जो है वीडियो बनाया हूँ। और ये वीडियो में दोस्तों ये जो है आप अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको सही ढंग से समझ में आने वाला है। तो जो दोस्तों ये जो प्रश्न जो है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप या तो क्लास 10th में हो या 12th में, आपको व्याकरण तो जानना जरूरी है। और ये जो आपका प्रश्न है ये आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा क्या गोद में सोने वाला कहलाता है, यानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ क्या है अकंसाई। क्या है दोस्तों अकंसाई, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अंतेवासी। क्या है अंतेवासी, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए तीसरा नंबर आप प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ दिया गया है दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसमें दोस्तों यानी कि बड़ा भाई वह है, यानी कि जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अग्रज। चौथा प्रश्न है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन ए, अपरिचय। जिसके बिना काम न चल सके तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका अपरिहार्य। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है जो खाने योग्य हो वह शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य। छठा प्रश्न है दोस्तों, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यकर्ता। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न है दोस्तों आप लोगों का दिया गया है, मरण तक के लिए एक शब्द क्या होता है। मरण तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आमरण। क्या है दोस्तों आमरण, ये राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आशातीत। क्या है दोस्तों आशातीत, ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां नंबर चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो नौवां नंबर प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, यहाँ पर जो मन को हर ले का एक शब्द क्या होगा। जो मन को हर ले एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। सी है दोस्तों मनोहर। 10 नंबर प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, दीक्षित। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी बी होगा, कुशाग्र। 12 नंबर प्रश्न है, जीवन भर का एक शब्द होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों आजीवन। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे 13 नंबर आपका प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पतित। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष। चलिए 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 15 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्थानांतरित। 16 नंबर प्रश्न है, हरा भरा। क्या है हरा भरा मैदान का दोस्तों एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपवन। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है, उचित मूल्य से कम आंकना। तो दोस्तों इसका क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवमूल्यन। क्या है दोस्तों अवमूल्यन। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 18 नंबर आपका प्रश्न है, आक्रमण। क्या है दोस्तों आक्रमण
के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कह दिया कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा दोस्तों आरक्षक। क्या है, आरक्षक, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्या है, उत्तीर्ण। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 20 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी है। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है दिया गया दोस्तों पीरा। 21 नंबर है, प्रिय बोलने वाली स्त्री कहलाती है, यानी कि इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रियवदा। क्या है, प्रियवदा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, इसके लिए इसका आंसर एक शब्द में क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भूतपूर्व। 23 नंबर प्रश्न है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, तो इसके लिए दोस्तों एक शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांघातिक। क्या है दोस्तों, सांघातिक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो 24 नंबर का आपका हो जाएगा राइट आंसर है जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गैर कानूनी। यानी जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, ये दोस्तों आपका आंसर होगा क्या, गैर कानूनी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 25 नंबर आप लोगों का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सूर्योदय से पूर्व का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है, उषा काल। आगे देखिएगा 26 नंबर प्रश्न है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्यादेश। आगे 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, सायंकालीन बेला जब पशु क्या है, चरकर लौटते हैं, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है दोस्तों गोधूली। क्या है, गोधूली। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 28 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देखभाल या क्या है, देखभाल या निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यवेक्षक। क्या है, पर्यवेक्षक। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री, दोस्तों इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है, घाय। ध्यान दीजिएगा, दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री क्या होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, धाय। क्या है, धाय। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, जिसकी काया बहुत बड़ी हो, काया बहुत बड़ी है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी में दिया गया है दोस्तों दीर्घकाय। क्या है दोस्तों, दीर्घकाय आपका राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, राजाओं का राजा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा। 32 नंबर प्रश्न है, रक्त से रंगा हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त रंजित। 33 नंबर प्रश्न है, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जनश्रुति। क्या है, जनश्रुति। चलिए 34 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, तो दोस्तों इसका एक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य मनस्क। क्या है, अन्य मनसक। यही है आपका राइट आंसर होगा, क्या, अन्य मनसक। ये आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे 35 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दिया गया है, सबको समान रूप से देखने वाला, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समदर्शी। 36 नंबर प्रश्न है, जो कोई वस्तु वहन करता हो, ठीक है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों वाहक। क्या है? ऑप्शन बी में है वाहक। आप सही टिक लगा लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, अद्वितीय। 38 नंबर प्रश्न है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति न हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञानी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों? एक शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जितेंद्रिय। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, युधिष्ठिर। क्या है? ऑप्शन सी नहीं दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन सी है आपका, यही आपका राइट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न है, जो दूसरों का भला चाहने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सहृदय। क्या है दोस्तों? सहृदय। 42 नंबर प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अखंडनीय। क्या है दोस्तों? अखंडनीय। ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 43 नंबर प्रश्न आगे। तो 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करती हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके लिए आपका एक शब्द होगा ऑप्शन डी, क्या है? अभिनेत्री कहा जाता है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, जिससे सब कुछ कहा जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरंग। क्या है दोस्तों? अंतरंग। 45 नंबर प्रश्न, जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर हो, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सी है दोस्तों, परावलंबी। परावलंबी यानी कि दूसरे पर आश्रित हो। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, स्वामीर हित जानवर के लिए एक शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डी दिया गया है दोस्तों, लावारिस। 47 नंबर प्रश्न है, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द जो होगा आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अभिकरण। क्या है दोस्तों? अभिकरण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आग से क्या है? झुलसा हुआ। आग से झुलसा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या है? अनल दग्ध। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट आंसर होगा अनल दग्ध। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर, जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक सा रहे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीर। क्या है? वितरागी। ये आपका राइट आंसर है। 51 नंबर प्रश्न है, जिसका रोग का इलाज न हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असाध्य। 52 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिया गया है, जो सहने की शक्ति रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सहिष्णु। क्या है? सहिष्णु। सहिन। क्या है? सहिष्णु। सहिष्णु। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह वस्तु जो नाशवान हो। क्या है? नाशवान हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नश्वर। 54 नंबर प्रश्न है, किसी संघ या संस्था की किसी सभा का प्रधान के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सभापति। 55 नंबर प्रश्न चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो? तो इसके राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दोस्तों, नवांग तुंग। क्या है? नवांग तुंग। ये आपका राइट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो घटनाएं
एक समान समय घटित हो जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, समकालीन। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो समय के अनुकूल चलता आया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समायानुकूल। क्या है? समायानुकूल। ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। तो 58 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वह जो कष्ट से क्या करता है? छुटकारा दिलाता है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्राता। 59 नंबर प्रश्न है, चारों ओर से घेरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिधि। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जिज्ञासु। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए तो 61 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो, इसके लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मापदंड। 62 नंबर प्रश्न है, शिव का उपासक कहलाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, शैव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 63 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है दोस्तों, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी में है वनचर। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्वीकार करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वरेण्य। क्या है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या है इसका? तो 64 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वरेण्य। स्वीकार करने वाला योग्य के लिए दोस्तों एक शब्द होगा वरेण्य। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 65 नंबर, और इस दोस्तों ये जो है एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए जो क्वेश्चन था, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विदुर। क्या है दोस्तों? विदुर। अगर पुरुष मर जाए तो ठीक है, कह रहा है कि जिस पुरुष के, ठीक है, जिस पुरुष के, इसमें प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो पुरुष क्या कहलाएगा? विदुर। लेकिन जिस पुरुष का, ठीक है, जिस पुरुष का जो कि जिस स्त्री की अगर पुरुष मर जाए, क्या है दोस्तों, अगर किसी पुरुष का स्त्री मर जाए, ठीक है, तो क्या कहलाया? विदुर। लेकिन दोस्तों जिस स्त्री की, क्या है, जिस स्त्री की अगर पुरुष मर जाए, क्या है, पुरुष मर जाए तो क्या कहलाएगा दोस्तों? विधवा। याद रखिएगा ये। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो या मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।